चलिए आज हम लोग जो है भिन्न से संबंधित यानी फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे कि फ्रैक्शन जो है एक तरह से कहा जाए तो मैथ के यानी अर्थमेटिक के सभी चैप्टरों की जननी है। यानी एक भिन्न ऐसा चैप्टर है जिसको यूज जो है हम सभी चैप्टर्स में करते हैं, चाहे वो यूनिटरी मेथड हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, हर जगह करते हैं। इस नाते इस चैप्टर की बहुत बड़ी महत्ता है। तो आइए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें और समझें कि इस तरह के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आए तो आपको कहीं दिक्कत न हो। तो आइए देखिए, प्रश्न दिया गया है, श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है और ऊपर दिया हुआ है नवोदय विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हों या गणित में बेहतर जानना चाहते हों उनके लिए बेहतर है। 13/15 में क्या ऐड करें, जोड़ें कि 1 हो जाए। ये छोटे छोटे उदाहरण पर भी आप इसको सीख सकते हैं कि कह दिया जाए 5 रुपये में क्या जोड़ा जाए कि 15 रुपया हो जाए, तो आप खूब आराम से कह सकते हैं कि 15 में से 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा कि 10 रुपीज़। यानी एक सिंपल इंटरेस्ट आपको सिंपल क्वेश्चन बताए कि 5 रुपये में क्या जोड़ दें, ऐड कर दें कि 15 रुपीज़ हो, यानी 15 रुपया हो जाए। तो 5 रुपये में कितना जोड़ा जाएगा, तो 10 रुपये जोड़ा जाएगा। 10 रुपया जोड़ा जाएगा तो वो आखिर में वो 10 आया कहाँ से, वो 10 आया कहाँ से, यानी 5 रुपये में कितना जोड़ा जाए कि 15 रुपया हो जाए। तो आपने बताया कि 10 रुपया जोड़ा जाए, तो वो 10 आया कहाँ से, तो तुरंत 15 में से आपने 5 रुपयों को क्या किया, घटा दिया। तो ठीक उसी तरह से यहाँ 13/15 में क्या ऐड करें कि 1 हो जाए। तो तरीका बिल्कुल एक लाइन का है, लेकिन जब आप इसको हल करेंगे तो बहुत लोग इसमें ज़्यादा समय भी ले सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखेंगे और लास्ट में आपको बिल्कुल एक लाइन का ट्रिक बताया जाएगा, जिसको ट्रिक के माध्यम से आप 5 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर जाएंगे या मौखिक उत्तर आप ज्ञात कर पाएंगे। नियम के अनुसार आप हल करते हैं, एक तरीका को ध्यान में रख करके हल करते हैं, तो तुरंत आप करेंगे 1 - 13/15 हल करते हैं, भिन्न का जोड़ घटाना ध्यान में रखते हैं। तो ये हो गया आपका 15, और ये आप जब देख रहे हैं ये 1 दिमाग में रखते हैं, तो ये दोनों का एलसीएम 15 हो गया। 1 से जो है इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 हो गया, और 15 में से 13 को घटाएंगे तो आएगा 2/15। 2/15 कहीं ना कहीं आंसर में होगा। तो ये लंबा प्रोसीजर है, यानी इसको हल करने में कम से कम आपको 1 मिनट लगा। तो आइए अंत में आपको बिल्कुल इजी विधि आपको बता रहे हैं। इस इजी विधि को आप समझ लेते हैं तो जब भी आपके सामने 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करने के लिए कहा जाएगा तो बिल्कुल इजी ढंग से आप हल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सरल ट्रिक कि जब भी हमको कोई भी फ्रैक्शन में 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करने के लिए कहा जाए तो तुरंत बिल्कुल इजी ढंग से आप हल कर सकते हैं। बिल्कुल 1 -
13/15 है। दिमाग में आपको रखना है ये ट्रिक, हर में से अंश को घटा दीजिए, यानी डी न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यानी हर में से अंश को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और हर जितना रहेगा यानी डी न्यूमरेटर जितना रहेगा उतना ही रहेगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। बिल्कुल आप निश्चित रूप से बिल्कुल इजी ढंग से, यानी मन में से किसी को घटाने के लिए कहा जाए किसी भी फ्रैक्शन को, तो हर में से अंश को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। देखिए हर में से अंश को क्या किया गया, घटा दिया गया। ये वंश बन गया, हर जितना है उतना ही रहने देंगे। तो बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाने के लिए कहा जाए तो डी न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। वही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अर्थात सी पर ये विकल्प है जो आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और पूरी प्रक्रिया करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम लगेगा, और उसी पर आधारित जो है करें प्रयास। बिल्कुल देख लीजिए 1 में से किसको माइनस करेंगे, 5/7 को। 1 में से किसको माइनस करेंगे, 25/28 को। और बिल्कुल आप 2-2 सेकेंड में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये इस तरह के प्रश्न जो है आपके तमाम क्वेश्चंस में आते हैं, तो बिल्कुल इस विधि को एडाप्ट करेंगे तो बिल्कुल इत्मीनान से हल कर सकते हैं। यह विधि नहीं रहेगा तो लॉन्ग विधि आप करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो निश्चित रूप से इसको आप सिस्टम से समझे होंगे, और यदि सिस्टम से समझे हैं तो इसको जो आप हल करके कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे तो लगेगा कि आप सिस्टम से समझे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।